श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल चैत्र नवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन है, यानी कि अष्टमी की तिथि है। और अष्टमी की तिथि अपने आप में इसीलिए विशेष है क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस मंगलवार के दिन यह विशेष तिथि पड़ने के कारण आपको मात्र 9 लोगों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपको शिव और शक्ति दोनों की ही कृपा प्राप्त करवाने वाला है। महादेव की कृपा से तथा माता रानी की कृपा से आपके जीवन की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वह सभी समाप्त होगी। घर में यदि बहुत अधिक संकट आ चुके हैं, बहुत अधिक समस्याएं आ चुकी हैं, आप बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं, अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं, या फिर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, घर में किसी भी व्यक्ति को कोई रोग हो चुका है, कोई भी बीमारी हो चुकी है, रुपए और पैसों को लेकर आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं, तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि मात्र यह एक उपाय आपको इन सारी समस्याओं से मुक्त कर देगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, मंगलवार के दिन यह अष्टमी की तिथि पड़ने के कारण इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 से 3 बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको इस चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर जरूर करने हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 9 लौंग लेनी होगी। लौंग आप जो भी लेंगे वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। यानी कि प्रत्येक लौंग आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फिर इसी के साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और इस दीपक के अंदर आपको 2 से 4 कपूर के टुकड़े डाल लेने हैं। अब देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि नवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व होता है, इसीलिए आप यह उपाय यदि रात्रि के समय में करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के आपको अपने घर के ही मंदिर में पहुंच जाना है। आपके घर में माता रानी की चाहे किसी भी प्रकार की फोटो हो, प्रतिमा हो, तस्वीर हो, उनके सामने आपको यह उपाय करना है। चाहे आपके घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा हो, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हो, माँ पार्वती की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको यह उपाय करना है। या फिर यदि आपकी कुल देवी की प्रतिमा भी है तब आपको उनके सामने ये उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है जिसमें आपने कपूर डाली हुई है, इससे माता रानी के सामने रखना है। अब आपको माता रानी के सबसे प्रिय मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। अब देखिए, इसके बाद आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो दीपक हैं इसे आपको शिवलिंग के पास में कहीं भी रख देना है और आप जो 9 लौंग लेकर के आए थे उन्हें भी आपको इसी दीपक के अंदर डाल देनी है। अब ये जो दीपक हैं इससे आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, जब तक यह दीपक प्रज्वलित हो रहा है तब तक आपको शिवलिंग के सामने बैठे रहना है और जब भी यह दीपक बुझ करके ठंडा हो जाए, इसकी राख जो है उसे आपको निकालना है और इस राख को आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। देखिए, ये उपाय इसीलिए विशेष है क्योंकि यह दीपक जब भी आप शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करेंगे और प्रज्वलित करने के बाद लौंग की जो राख बनेगी उसे आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को आपको महादेव से बोलना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है यदि आप अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है। धन धान्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। व्यापार की बढ़ोतरी के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। या फिर यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो उस मनोकामना का आपको मन में स्मरण करना है और फिर महादेव से आपको मनोकामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि की अष्टमी की तिथि पर या फिर नवमी की तिथि पर यह उपाय कर लेता है तो माता रानी जाते जाते उसके सारे कार्य सिद्ध कर देती है तथा महादेव आपके जीवन में सुख समृद्धि के भंडार भर देते हैं। इसीलिए आपको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए यह विशेष उपाय इस नवरात्रि की अष्टमी या फिर नवमी की तिथि पर जरूर करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 हरी इलायची लेनी है। यदि आपके पास 3 हरी इलायची है, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, जितनी भी आपके पास है उतनी आपको ले लेनी है, लेकिन आपको कम से कम 1 हरी इलायची तो लेनी ही है। तो देखिए, आपको मात्र 1 हरी इलायची लेनी है। इसी के साथ में आपको 2 से 4 बूंद घी लेना है, यानी कि आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम घी लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और इसमें आपको 2 से 4 कपूर के टुकड़े डाल देने हैं।
और इसी के साथ में आपको अंत में शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लेनी है। अब देखिए दोस्तों, ये जो चारों ही सामग्रियां हैं इन्हें आपको इस नवरात्रि की अष्टमी या फिर नवमी की विशेष तिथि में लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आप इस उपाय को भी शाम को या फिर रात्रि के समय में करते हैं तो यह उपाय भी आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। देखिए, आपके घर के मंदिर में जो भी प्रतिमा है माता रानी की, उनके सामने आपको पहुंच जाना है। अब सबसे पहले तो आपके पास जो हल्दी है इसे आपको थोड़ा सा जल डाल करके एक लेप के रूप में तैयार कर लेनी है। अब देखिए, इस हल्दी से आपको अपने घर का जो मंदिर है वहाँ पर श्रीम का निर्माण कर देना है, यानी कि आपके घर के आसपास जो भी माता रानी की प्रतिमा है उनके पीछे आपको श्रीम का निर्माण कर देना है हल्दी से। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो दीपक हैं जिसमें आपने कपूर के टुकड़े डाले हुए हैं, इसे आपको माता रानी के सामने रखना है। और जो आपके पास हरी इलायची है इसे आपको उस घी के अंदर डुबोना है। हरी इलायची में आपको चारों ओर अच्छे से घी का लेपन कर देना है। अब ये घी लगी हुई हरी इलायची जो है इसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। आपके पास जितनी भी हरी इलायची है इन सभी को आपको उस दीपक के अंदर ही डालना है। तो देखिए, जितनी भी आपके पास हरी इलायची है इन सभी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है और सभी हरी इलायची पर आपको घी लगाना है। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, आपने जो हल्दी से श्रीम का निर्माण किया था उस श्रीम की आपको इस दीपक से आपको आरती उतारनी है, यानी कि श्रीम जो है वह माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है। और इस उपाय को करने से हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, हमारे जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वह समाप्त होती है। जो भी रुपए और पैसों की समस्याएं हमारे जीवन में चल रही हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। माता रानी हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार को भर देती हैं, इसीलिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, इस दीपक से आपको माता रानी की सबसे पहले तो आरती उतार लेनी है। आरती उतारते समय आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहें। अब इस दीपक को आपको माता रानी के सामने ही रख देना है और आपको माता रानी के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे इस मंत्र का वहीं पर कम से कम 11 बार या फिर 21 बार या फिर 108 बार जाप करना है। फिर आपको आरती उतारने के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मेरे जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है, आर्थिक संकट चल रहे हैं, उन सभी को आप दूर करें और हमारे घर में हमेशा धन धान्य के भंडार भरे रहें। इस प्रकार से आपको कामना करनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आप नवरात्रि की अष्टमी या फिर नवमी की तिथि पर यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी धन के भंडार खाली नहीं होंगे और आपके जीवन से हमेशा के लिए जो आर्थिक समस्या है उनका अंत हो जाएगा। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है और साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के आपको सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं और प्रदोष काल के समय में करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि प्रदोष काल में साक्षात महादेव शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो चावल का दाना लेकर के गए थे इसे आपको शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको महादेव से बोलना है और ये जो बेलपत्र है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित कर देनी है। फिर अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए अब आपको शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब भी हम चावल का दाना और बेलपत्र शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करते हैं तो महादेव जो है वह हमारे जीवन से सारे संकट समस्याओं को दूर करते हैं और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार की अष्टमी पर चैत्र नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।